first in my bloodline to actually do a business, first in my bloodline to actually come into this celebrity Yes. वाला domain. वो अब ये कैसे आया था? सॉरी हम मिस कर गए। मिसेस वर्ल्ड। हाँ तो इसके अंदर मैंने आपको शायद ऑफ कैमरा बताया था। हाँ तो वो हस्बैंड ने आपको हम ऐसे एक दिन बैठ के रील्स देख रहे थे जैसे सब देखते हैं रात को। तो देयर इज सम एड जहाँ पे आई। तो पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ट्राई क्यों नहीं करते, बिकॉज यू आर ओके, मतलब जो होना चाहिए। फिर मैंने उसकी डिटेल पढ़ी कि मैंने कहा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू बी फिट, तो लेट्स ट्राई। मैंने भरा फॉर्म, मैंने ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गए वहाँ पे। क्योंकि बिकॉज यू नो पेजेंट्स में क्या है कि जैसे आपको ग्रूम रहना पड़ता है। हाँ। मेकअप है। सुबह 5 बजे उठ के मेकअप कर रहे हैं। तो पहले था जिंदगी में मेकअप इतना? नहीं, हाँ आई हैव लर्नड मेकअप। आई यूज्ड टू डू लाइक बेसिक मेकअप, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। प्रॉपर मेकअप करना जो सीखा वो वहीं सीखा। राइट। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। जो बरखा नांगिया मैम है जो लीड करती है, और अभिषेक सर हैं जो इनके ओनर्स हैं। राइट। उन्होंने बहुत बहुत, और ऐसा नहीं है कि वो लोग, आई डोंट नो अबाउट अदर पेजेंट्स, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस है उनका। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ये औरतें हैं और ये बहुत ही अपने शौकिया आ रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट। वो एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं। इवन जो और भी लोग आते हैं वहाँ पे, Right. वो भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं। वही कितना मुश्किल हो गया बच्चों को हैंडल करना? बहुत मुश्किल है। जब से इंटरनेट एक्सपोजर आया है बच्चों में, बहुत मुश्किल है। क्या डिफिकल्टीज लगती हैं आपको एज ए पेरेंट? डिफिकल्टी सबसे ज्यादा लगती है कि कंट्रोल रखना है इंटरनेट पे। क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे, नो कंट्रोल। ऑल्दो एज पेरेंट्स हम बहुत कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, कि फायरवॉल लगा दी जहाँ पे डेस्कटॉप है, 3 अकाउंट बना दिया है इंस्टाग्राम में, लेकिन वो नहीं कंट्रोल हो पाता। क्योंकि क्या आजकल सब कुछ इस फोन पे हो गया है। स्कूल की ऐप है, फोन पे यूज करना है, होमवर्क आ रहा है व्हाट्सएप पे आ रहा है, ठीक है, फ्रेंड से बात करनी है, कॉल करनी है, तो अब आप कितना उसको इंटरनेट फ्री रखोगे? सही बात है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, और उसके बावजूद अगर बच्चे फोकस करना चाहें पढ़ाई पे तो बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। एज पेरेंट्स तो डिफिकल्ट है ही है, क्योंकि इतना सब कुछ कंटेंट है इंटरनेट पे कि आप नहीं चाहते हो ये भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। राइट। आजकल क्योंकि बहुत जरूरी हो गया, हर कोई ना ये पूछता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। तो आपको तंग करता है कभी? नहीं, मैंने कभी कभी पहली बात तो अपना ये कभी बढ़ाना है मुझे फॉलोअर काउंट ऐसे कभी नहीं सोचा मैंने, कि मेरे इतने लाइक्स आने चाहिए, मैंने अपना फॉलो। आप अपना काम करते रहो, फॉलोअर लाइक अपने आप बढ़ते रहेंगे। जो आप कर रहे हो वो करते जाओ। तो एक्टिव कब हुए इंस्टाग्राम पे? जब ये पेजेंट जर्नी स्टार्ट करी। अच्छा, उससे पहले नहीं? हाँ, उससे पहले इंस्टाग्राम था? हाँ, इंस्टाग्राम था, पर्सनल अकाउंट था। ओके। पर्सनल अकाउंट पे वही अपने जो 150-200 हाँ, लोग होते हैं जो इमीडिएट जानकारी होती है। रिश्तेदारी में जो। हाय मैम। हेलो। कैसे हो आप? ऑल गुड, आप बताइए। बहुत बढ़िया। मुझे भी पता लगा थोड़ी देर पहले कि आप स्पेशली गुड़गांव से ड्राइव करके हाँ हाँ चंडीगढ़ आए हो। हाँ हाँ। मतलब कि इंटरव्यू के लिए, स्पेशल इंटरव्यू के लिए या कुछ और भी? नहीं, तो बेसिकली हमारा प्लान था शिमला का। ओके। तो हम 2 फ्रेंड्स हैं साथ, एक से मिले हो आप, पीआर में हैं और ये सारे डिजिटल मार्केटिंग में हैं। तो हमारा प्लान था शिमला जाने का। राइट। वो हमारा 2-3 हफ्ते से डिले हो रहा था। तो वो समाव ऐसा हुआ कि लैंड कर गया कि इसी वीकेंड चलते हैं, बिकॉज हमें आना ही ऑलरेडी यहाँ पे मोहाली चंडीगढ़ था, तो व्हाई नॉट शिमला उसी वीकेंड प्लान कर लेते हैं। राइट। तो हम आज जा रहे हैं और आज इंटरव्यू देके देन वी विल गो इन शिमला, स्टे देयर, कम बैक, देन एवरी वन ऑफ हैज अ वर्क मंडे को। ये सबसे मतलब कि ना मेरे को बड़ा बोरिंग काम लगता है कि जैसे आप कहीं घूमने गए हो ना, हाँ आज जब आप जा रहे हो तो तब बड़ी एक्साइटमेंट होती है। हाँ हाँ लेकिन जब आप जहाँ से चेकआउट करते हो और वापस आते हो ना, हाँ। बड़ा अजीब लगता है। मेरे को लगता है यार ये क्यों ही खत्म हो गया। ऐसा लगता है एक दिन और होता, हाँ, एक दिन और होता, एक दिन और होता। हाँ। लेकिन हमारी जिंदगियां ऐसी हैं कि बहुत बिजी लाइफ है। बहुत बिजी लाइफ। तो बचपन कैसा था? बचपन अच्छा था, फॉर्चुनेटली काफी अच्छा था। कैसी याद है? कोई पहली याद है? हमें ना एक बहुत छोटी सी धुंधली सी यादें होती हैं बचपन की। हाँ हाँ। कुछ ऐसी पहली पिक्चर याद है? पहली पिक्चर थी तो हमारा बहुत पुराने टाइप का घर होता है जैसा, ऐसी याद है। पुराने टाइप के घर में वो ऑन ऑफ वाले जो बटन होते हैं, ऐसे ब्लैक वाला, ब्लैक वाले, हम्म। और वो ऊपर छत पे वो लगी होती है ऐसे वाला। वो अब घर अभी भी है, हम्म। तो वहाँ पे हम लोग रहते थे जॉइंट फैमिली में। तो वो है एक याद कि हाँ बहुत अच्छी याद थी। और कौन सा एरिया था ये? ये था गुड़गांव में, मियाँ वाली कॉलोनी है वहाँ पे। ओके। मतलब कि आपने गुड़गांव को चेंज होते देखा होगा? मैंने गुड़गांव को जीरो से देखा है ना? गुड़गांव कुछ नहीं था। तो हमारी फैमिली जो है इज़ अ वेरी रेप्यूटेड फैमिली ऑफ गुड़गांव। तो वी हैव अ फैमिली ऑफ लॉयर्स। जो मेरे दादाजी थे
वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। राइट। जो आई थिंक देवीलाल जी हैं, उनके ओके, साथ ओके। काफ़ी उनके अच्छे थे, ठीक तो है। काफ़ी पॉलिटिकली भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है हमारा राइट, फैमिली बैकग्राउंड, बोथ मेरे दादाजी की तरफ से और दोनों मेरे नाना जी की तरफ से। राइट। मेरे नाना जी कांग्रेस के सपोर्टर थे काफ़ी, ठीक तो है। काफ़ी लोगों से उनका जानकारी थी। तो फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग था, तो बचपन भी अच्छा ही रहा। मतलब मैं एक एकलौती लड़की थी, कई हम्म। चाचा ताऊ में, तो बहुत अच्छा तो था। आप बड़े पैम्पर्ड चाइल्ड रहे होगे। मम्मी ने पैम्पर होने नहीं दिया, ओके। मम्मी ने होने नहीं दिया, नहीं तो जब सारे भाई हों, जब जिस बहन की जिस बहन के पास 7-8 भाई हों, वो वैसी पैम्पर्ड रहती वो है कि तो पैम्पर्ड कोई रहती कुछ है, कोई कह नहीं सकता, उसको देखता भी नहीं है कोई। कोई कुछ कह भी नहीं सकता। सही बात है। ऐसे ही, मुझे तो तो ऐसे ही स्कूल में था। मुझे तो ये लग रहा है कि जब आपकी शादी हुई होगी, ये लव हाँ, मैरिज थी या अरेंज थी? अरेंज थी। अरेंज थी ना, मतलब कि कितनी स्क्रूटनी हुई होगी बेचारे लड़के की। तो उसका अच्छा पार्ट ये था कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरे कजन के ही बहुत अच्छे दोस्त थे। ओ, फिर ठीक है। हाँ, तो फिर ठीक है। हमारी जब शादी हुई, तो मेरे पापा दिखा रहे थे जैसे लड़के दिखाते हैं नॉल, लेकिन जब एक अचानक से एक ऐसा लड़का आया बीच में जो कि अश्वनी का दोस्त है, अश्वनी हम्म, इज द नेम ऑफ माई कजन, तो वो उनका दोस्त है। फिर मेरे पापा कहने लगे कि ऐसा कौन सा अश्वनी का दोस्त है जिसको हम नहीं जानते, बिकॉज हम जॉइंट फैमिली में रह हम्म। रहे हैं, लोग आते जाते रहते थे घर पे, सबका पता था। तो ऐसा कौन सा है जो हमें नहीं पता। तो हम एक्चुअली ये जो है न्यूजीलैंड रहते थे तब, ओके। 12-13 साल ये न्यूजीलैंड में रहते थे, राइट। तो कभी कभार आ गए, मिल गए, आए नहीं आए घर पे वो पता नहीं लगता था। हम्म। तो तब फिर ऐसे। राइट। थोड़ा रुक के चलते हैं, हम थोड़ा हाँ, जल्दी पहुंच गए, हम बचपन में ही चलते हैं। अच्छा, हाँ। तो स्कूल कौन सा था? स्कूल मैंने स्कूलिंग करी है 10th तक, रोटरी पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल है अब, पहले रोटरी पब्लिक स्कूल था खाली, ओके, वहाँ से मैंने 10th करी है। 11th-12th मैंने ब्लूबेल्स मॉडल स्कूल से करी है। ओके। ये सब चीजें मैं इसलिए पूछता हूँ कि बिकॉज जब कोई आपकी विकीपीडिया पे लिखे, हाँ, हाँ, तो हाँ, वो बिल्कुल सही करेक्ट राइट, इन्फॉर्मेशन राइट, है ना। इट्स तो नेसेसरी कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप हाँ, स्टेप बाय नेसेसरी। स्टेप, तो वो सब चीजें। तो आपके भी किले गए, कई जमीनें गई आपकी गुड़गांव में? जमीनें, हाँ, थी हमारी, लेकिन गई अभी लेटली हैं, अच्छा, गई अभी बहुत लेट है। पुराने टाइम तक नहीं गई थी, ओके। बिकॉज वो प्रॉपर्टी शेयर थी, हम्म। डिस्प्यूटेड तो थी। अच्छे रेट मिल गया आपको? अब रेट कितने क्या मिले गुड़गांव में, सबको पता ही है क्या रेट है, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं था कि बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी थी, लेकिन सही हाँ, बात ठीक है। थी। लेकिन मैंने गुड़गांव को देखा है, मतलब कि ना, आप मैंने तो बहुत लेट देखा है, क्योंकि बिकॉज हम जनकपुरी रहते थे, तो हमारा उधर जाना नहीं होता था इतना। तो लेकिन आपने तो उसको जीरो, एक सिंगल रोड होती थी मैंने जीरो सिर्फ। से देखा है, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, आई कम बैक टू दैट, हम्म। कि हम कुछ ही लोग रहते थे पहले गुड़गांव में, तो गुड़गांव में पहले टांगा स्टैंड था, हम्म। तो वहां से मुझे याद है, वो भी एक मेमोरी है मेरे बचपन की, कि हम टांगे में बैठ के जाते थे, हम्म। तो बहुत ही घर के नजदीक था। और गुड़गांव ऐसा जैसे हमारा घर है, चारों तरफ जंगल है और कुछ नहीं है दूर दूर तक, स्ट्रीट लाइट रोड तो बहुत दूर की बात है। मतलब यहाँ वहां से दिल्ली जाना ऐसा लगता था कि जैसे अब हम जैसे चंडीगढ़ आए हैं, कि बहुत दूर जा बहुत रहे दूर हैं, है। बहुत हाँ, दूर जा रहे हैं। हाँ, ये गुड़गांव में है ना, इफ्को चौक? इफ्को चौक गुड़गांव में है, अब राइट। बना है वो इफ्को चौक काफी साल बाद। हम्म। पहले तो सिर्फ एक ही था मेरे ख्याल से, गुड़गांव से दिल्ली था एक, बीच में कुछ नहीं था। अब तो महिपालपुर, इफ्को हाँ, चौक, सही बात है। सिकंदरपुर, ये वो ये आ गए सब हैं। बहुत आ गए। हाँ, अब नहीं। हम्म। तो फिर जब बड़े हुए, जब हम थोड़े बड़े होते हैं ना, 10वीं 11वीं 12वीं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उस जिस टाइम से 80s से जब मैं बिलोंग करती हूँ, तो उस टाइम पे अपनी तो कुछ सोच होती नहीं थी, जो पेरेंट्स ने कह दिया कि भाई हाँ ये करना है, उस टाइम था कि या तो डॉक्टर बन जाओ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो हम्म। इंजीनियर बन जाओ। तो मेरे पास लकीली कह लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों थे। तो आई हैड टू ऑप्शंस कि या तो मैं डॉक्टर बनूंगी और या फिर मैं इंजीनियर बनूंगी। तो वकील क्यों नहीं? वकील, क्योंकि बहुत वकील थे घर में। ओके। घर में लाइक मेरे 6-7 वकील हैं ऑलरेडी, जज भी हैं, तो मुझे वकालत में इतना इंटरेस्ट था नहीं। ओके। ऑल्दो मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने वकालत कर ली होती तो भी अच्छा होता, बिकॉज वकालत नाउ इज ऑन अ बूम, दैट यस। टाइम उतना वकालत का नहीं था। उसमें ये था कि हाँ, दो ही अच्छे प्रोफेशन है, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल में जाओ, अच्छे रेप्यूटेड प्रोफेशन माने जाते थे यस। तब। तो ये ऐसे ही किया। फिर मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है मेडिकल, तो मेडिकल का एग्जाम दिया। मेडिकल के एग्जाम में डेंटल में मेरा हो गया था, डेंटल सीबीएसई था उस टाइम पे, पीएमटी, तो उसके अंदर मेरा मेडिकल में हो गया था। देन अगेन दिस कजन ऑफ माइन जिससे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था मेरे हस्बैंड को, तो ही सेड कि डेंटल में इतना स्कोप नहीं है। डेंटल उस टाइम होता भी नहीं था, डेंटल वाज लाइक कि जिसका एमबीबीएस में नहीं हुआ वो डेंटल में ले लो अभी एंट्रेंस। भी नहीं है, मतलब कि अब इतनी ज्यादा नहीं नहीं, डेंटल, अब तो है निखिल। नहीं, डेंटल क्लिनिक इतनी ज्यादा खुल गई हैं हाँ कि हाँ, आपको अब आप समझ नहीं आता गुड़गांव में कि आओगे ना, डेंटल इज ऑन बूम।
अब गुड़गांव में एमबीबीएस से ज्यादा डॉक्टर डेंटिस्ट को पूछते हैं, क्योंकि एक तो लोग बहुत आ गए गुड़गांव। सॉरी आपको बीच में, मैंने एक चीज देखी है, कहीं भी चले जाओ आपको शहर में ज्यादातर लेडीज या तो डेंटिस्ट मिलेंगी या बुटीक, ये घर घर में हो गया। लेकिन डेंटिस्ट और बुटीक बहुत ही अपर और आई विल नॉट से लोअर, लेकिन बट ये थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा कॉमन हो गया बहुत ज्यादा कि बुटीक खोल लो, है ना, या पार्लर या आप डेंटिस्ट बन जाओ, है ना, ये बड़ा स्मूथ सा हो उस गया। टाइम तो और भी ज्यादा माना जाता था कि डेंटल नहीं लेते, एमबीबीएस में होता है तो ठीक है। फिर मेरी मम्मी पापा फेवर में नहीं थे कि ड्रॉप करे ईयर, तो मैंने जैसे मैथ्स ले रखा था तो आई कुड अपीयर फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम्स आल्सो, तो मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, फिर वहां से मैंने इंजीनियरिंग। तो फिर आप कुरुक्षेत्र आ गए? फिर मैं कुरुक्षेत्र। वहाँ कैसी जिंदगी थी? वहाँ अच्छी थी, लाइफ टाइम मेमोरीज है वहाँ की, तो हॉस्टल की हैं। एक जो टाइम होता है ना कि आपका हॉस्टल वाला, घर से बाहर वाला, आजादी वाला, तो वो फील हुआ था? फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी ऐसी मेरी चाहत नहीं थी कि मैं फ्री हो जाऊं घर से, फ्रीडम का क्रेविंग नहीं थी कि मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि घर में कभी ऐसा माहौल ही नहीं था कि फ्रीडम हो जाए। पहले से ही मैं आई एम बॉर्न एंड बॉट अप लाइक अ बॉय, जो दिल में आया, जो करना है बोल दिया, हो गया, ये करना है मुझे लाइफ में, हो गया, अच्छा ये ऐसे नहीं करना। थोड़ा सा मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखा है कि नहीं नहीं नहीं, यू आर अ गर्ल, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा स्लो पेस पे। तो मम्मा का क्या नाम है? मम्मी का नाम है सुदेश यादव। सुदेश यादव। और पापा का? सुशील यादव। ओके। तो मम्मा के क्या सपने थे आपको लेके? मम्मा चाहती थी मैं डॉक्टर बन जाऊं। ओके। मम्मा का थोड़ा सा मैं नहीं पूरा कर पाई सपना। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हर चीज नहीं हो कर पाता बच्चा कई बार। तो मेरे पापा का था जो तेरा दिल करे, मतलब वट एवर यू फील कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप एक्टिंग करते हो तो आप डॉक्टर का रोल कर सकते हो, तो मम्मी को बोल सकते हो। मैं भी हो सकता है, उससे मेरी मम्मा खुश हो जाए थोड़ा, मम्मी मैंने चलो ड्रेस में देख के। अब मेरी बेटी है, उसको बोलती रहती है वो कि यू नो व्हाई डोंट यू ट्राई, लेकिन अभी उसको कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास खाली पीसीएम है। वो बोलेगी मम्मा आपकी, और आजकल थोड़ा डॉक्टर्स का स्कोप कम हो गया है। नहीं, डॉक्टर्स का नहीं, वो बोलेगी मम्मा ये कोई सही बात नहीं है, वैसे आपने पढ़ना चाहिए था, मेरे को आपने पता। इसलिए मैंने उसको कोई फोर्स भी नहीं किया कि आप बायो लो ही लो, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जो उसका दिल करे वो कर ले, ऐसा कोई मेरी तरफ से प्रेशर नहीं है कि। तो वैसे ही मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल पूछता हूँ, बच्चों को आज की डेट में हैंडल करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत डिफिकल्ट है। कितने साल की है अभी बेटी? मेरी बेटी 18 की हो जाएगी अब। 18 की हो जाएगी? तो आप तो फ्रेंड्स लगते होगे। फ्रेंड्स वो कई बार मुझे कहती है कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, किसी की भी मम्मियाँ इतनी फिट नहीं है या ऐसी ये नहीं कर रही जो आप कर रहे हो। बिल्कुल। तो उसके लिए, बट गुड पार्ट है कि उसको कभी ऐसा लो फील नहीं होता कि भाई मेरी मम्मा मेरी उम्र की लगती है या मेरी मम्मा ऐसी, उसको बहुत प्राउड फील होता है। नहीं, मैंने दोनों एटीट्यूड आ सकते हैं निखिल, राइट, क्योंकि बच्चों को आजकल ये लगता है कि मैं ग्रो हो रही हूँ, तो थोड़ा सा अब मेरी लाइमलाइट लेने का टाइम है, अब उसमें मेरी मम्मा ले जाए तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ। लेकिन बेटा ऐसे नहीं हो सकता ना, मम्मा मम्मा ही रहेगी। अब उसको लेकिन उसको कभी ऐसा लगता नहीं, वो यही कहती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वही कितना मुश्किल हो गया बच्चों को हैंडल करना? बहुत मुश्किल है, जब से इंटरनेट एक्सपोजर आया है बच्चों में, बहुत मुश्किल है। क्या डिफिकल्टीज लगती हैं आपको एज ए पेरेंट? डिफिकल्टी सबसे ज्यादा लगती है कि कंट्रोल रखना है इंटरनेट पे, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे, नो कंट्रोल। ऑल्दो एज पेरेंट्स हम बहुत कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, कि फायरवॉल लगा दी जहाँ पे डेस्कटॉप है, 3 अकाउंट बना दिया है इंस्टाग्राम में, लेकिन वो नहीं कंट्रोल हो पाता, क्योंकि आजकल सब कुछ इस फोन पे हो गया है। स्कूल की ऐप है, फोन पे यूज करना है, होमवर्क आ रहा है व्हाट्सएप पे आ रहा है, ठीक है, फ्रेंड से बात करनी है, कॉल करनी है, तो अब आप कितना उसको इंटरनेट फ्री रखोगे? सही बात है। लेकिन अब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, और उसके बावजूद अगर बच्चे फोकस करना चाहें पढ़ाई पे तो बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। एज पेरेंट्स तो डिफिकल्ट है ही है, क्योंकि इतना सब कुछ कंटेंट है इंटरनेट पे कि आप नहीं चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। राइट। तो गुड़गांव जब आप रहते थे, जब आप अपनी टीन एज और उसके बाद जब आप 18, 19, 20 के हुए, जब आप हुए, तो उस समय गुड़गांव थोड़ा सेफ था। हाँ, है ना, मतलब कि रहने लायक था, रहने लायक तो अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया। वो थोड़ा सा लगता है मेरे को कि जैसे आप खबरें सुनते हो, तो आपको लगता है डर कभी जब आप हाँ, तो क्या प्रिकॉशंस आपने बोल रखे हैं बेटी को कि तो अभी तो हम कोशिश करते हैं कि बेटी अननोन एनवायरनमेंट में जाए ना, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो, कि हम ही छोड़े, हम ही पिक करें एंड ऑल। लेकिन अब कब तक वी हैव टू लाइक गिव हर दैट। अब हम हर जगह नहीं जा सकते, उसको खुद भी जाना पड़ेगा, और ऐसे उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर हम ही करते रहेंगे तो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अब जैसे मैं उसको सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ, मैं आई एम इनटू फिटनेस, तो मैं अब क्रॉस फिट सीख रही हूँ,
क्रॉसफिट से फिर मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि उसको मैं सेल्फ डिफेंस करा, उसको मैं क्रॉसफिट सिखा रही हूँ। राइट। तो थोड़ा सा उसको, क्योंकि उससे क्या होता है, नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस, यू लर्न मेंटली, यू गेट मेंटली फिट ऑल्सो। ठीक है, हाउ टू टैकल सिचुएशंस इन लाइफ। एक अननोन सिचुएशन में अगर आप लैंड हो जाओ, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, तो उसके अंदर लैंड हो तो व्हाट यू हैव टू डू, घबराने की बात नहीं है। अब हमारा टाइम ऐसा था, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें सोचता नहीं था करना क्या है, हम घबरा जाते थे। सही बात है। तो मैं नहीं चाहती कि वो ऐसी सिचुएशन में लैंड करे। राइट। तो जैसे आपने अभी बताया फिटनेस और ये सब, पहले इस पे बात पे आते हैं फिटनेस पे, फिर उसके बाद क्या हुआ जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हुई और फिर वहां से पास आउट हुए, फिर क्या हुआ जिंदगी में? तो उसके बाद 2-4 महीने के बाद आई ट्राइड फॉर जॉब्स, तो जॉब लग गई। गुड़गांव में? नहीं, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। तो फिर आप अप डाउन करते थे, और वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरे लिए। अप डाउन करना, व्हेन देयर वाज एब्सोल्युटली नो कम्यूट अवेलेबल। कुछ गिनी चुनी बसें जाती थी, वो डीटीसी की बसें होती हैं जो वो आपको लेंगी, वो आपको छोड़ देंगी। और फिर जहाँ मेरी जॉब थी, मेरी पहली जॉब थी GK1 में। तो GK1 में एक छोटी सी कोई कंपनी थी, उसके अंदर एज अ ट्रेनी मैंने ज्वाइन किया था। तो उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको पहले एक बस बदलनी पड़ेगी, गुड़गांव से धौलकवां, धौलकवां से फिर एक और जगह थी साउथ एक्स आई थिंक, और साउथ एक्स से आपको GK। तो ये 3 बसें सुबह आपको जानी है। सुबह 7 बजे आपको निकलना है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 9 साढ़े 9 तक मैक्सिमम। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। और ये कौन से ईयर की बात है? ये है, आप लगा लो 2004 में मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो 2005। और मेट्रो कब आई है? मेट्रो तो उसके बहुत टाइम बाद आई है, एटलीस्ट 10 ईयर्स बाद आई। ओके। लेकिन पहले ना बड़ा मुझे याद है जब मैं जॉब करती, जब मुझे याद है जब मैं जॉब करती थी, फॉर लाइक 1 or 2 years, 3 years आई थिंक, देयर वाज नो AC बस आल्सो अवेलेबल। और ये सारे जो फ्लाईओवर्स आप देखते हैं, हम जो बने हुए हैं NH8 के जो फ्लाईओवर्स आते हैं पूरा, वो कंस्ट्रक्ट हो रहे थे तो मतलब कि आपने दिल्ली को और गुड़गांव को पूरा बनते हुए देखा, पूरी डेवलपमेंट। आप मेरे को ये बताओगे ना कि कैसे कैसे कौन सी बिल्डिंग कैसे कैसे कौन सी पहले आई, तो वो भी पता है मुझे। और इतना कंफ्यूजन हो गया अब तो दिल्ली वालों के लिए भी, कि अगर उनको भी कई बार मोड़ नहीं याद रहते, नहीं रहते, ये मोड़ कहाँ जा रहा है, नहीं रहते। अब जनरली अब क्या हो रहा है कि किसी को याद भी है ना, अब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स जैसे बाहर रहते हैं, मेरा ब्रदर खुद बाहर रहता है, ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो वो आता है, उसके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। और वो ऐसा नहीं है बहुत बहुत टाइम बाद आ रहा है, 1 साल 8 महीने 9 महीने, उसके बाद जब भी वो आता है कुछ नया बनता है। वो तो है ही, एक नया मोड़ कट गया, ये नया मोड़ कट गया, कुछ नया बन गया, कोई फ्लाईओवर जब वो गया था तब वो बन रहा था, वो बन गया, वो सब कुछ चेंज हो गया, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट। तो फिर कैसे जिंदगी चेंज हुई फिर गुड़गांव में? जैसे अभी आप कौन सी कंपनी में हो अभी आप? मैं जेनपैक्ट में हूँ। ओके। तो यहाँ तक फिर की जर्नी कैसी रही? बहुत स्ट्रगलिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग। आई थिंक दैट इज़ अनदर स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, कि पहले वो छोटी कंपनी ज्वाइन की, फिर सेकंड जॉब भी दिल्ली में ही लगी, तो वहाँ पे सीखना भी है आपको। बस बेनिफिट ये था कि आप अपने घर में हो, तो आपके पास बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप मैरिड नहीं हो, तो आपको सुबह कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उठना है और आपको निकल जाना है तैयार होके, राइट। बाकी सब घर पे मम्मा देख रही है, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा, सेकंड जॉब लगी वो भी दिल्ली में लगी, तब तक सब ठीक था, थोड़ा सा चल रहा था, जितनी स्ट्रगल थी चलो ठीक है हो रही है। फिर शादी हो गई तो स्ट्रगल डबल हो गई, क्योंकि आप अब वहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है और फिर आपको यहाँ भी होना है, तो वो और स्ट्रगलिंग हो गया। फिर मेरी आई थिंक 4th या 5th जॉब लगी है गुड़गांव में। फिर आप घर के पास आ गए? फिर मैं घर के पास आ। राइट। तो ये फिटनेस कब आई जिंदगी में? फिटनेस तो अभी लेटली आप मान लो 2.5 years 3 years। पेजेंट के बाद या उससे पहले? नहीं बहुत पहले, उससे बहुत पहले, 1.5 year पहले उससे। और क्यों आया दिमाग में ये? बस वही, अब जैसे मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड ये है लाइफ की तरफ से कि आई वांट टू ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माई सेल्फ, ऑब्वियसली वो तो है ही, सो दैट माई चिल्ड्रन सी दैट देयर मदर यू वाज लाइक दैट और इज लाइक दैट, सो दैट दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। तो उनको भी लगे कि हाँ, अगर आप कुछ सोचो, कुछ ड्रीम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं अचीव कर सकते। अगर आप हार्ड वर्क कंसिस्टेंट हो अपने तरफ, अगर आपने कुछ सोचा है तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं अचीव कर सकते। अब जो आप सुनोगे जो मैं फिटनेस में कर रही हूँ, जो मैं 2 साल पहले से जहाँ से मैंने शुरू करा था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। नाउ आई एम इनटू क्रॉसफिट। पहले मैंने नॉर्मल अपना HIIT से स्टार्ट किया था, घर पे एक मैट और मैं, दैट्स इट। एक्चुअली मुझे ना वो जानना है कि जब ठीक है फिटनेस सब कुछ, लेकिन ये कि ये एकदम से तो आया नहीं होगा दिमाग में, ये 6 महीने साल 1.5 साल पहले चलना शुरू हो गया होगा कुछ ना कुछ, तो मुझे वो जानना है कि वो क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? एक्चुअली दिमाग में तो नहीं, हाँ ऑफिस में काफ़ी स्ट्रेस था। ओके। और स्ट्रेस में आई वाज ड्राउनिंग, स्ट्रेस में रिकवर नहीं हो पा रहा था, ऑफिस घर बच्चे भी एंड तो लाइफ बहुत बिजी है, राइट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं उस चीज़ के लिए,
या फिर मैं अपना कुछ करूं जिससे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस में रिलीफ हो। तो फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। मैंने किसी ने इंस्टाग्राम पे ही मैंने देखा कि कुछ घर पे आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बिकॉज मैं उस टाइम इतना पैसे भी नहीं स्पेंड करना चाहती थी अननेसेसरली। मैं ज्वाइन कर लूँ, मैंने कभी करी नहीं है एक्सरसाइजेस, मैं कभी कर पाऊंगी कि नहीं तो मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने ऐसे किसी का ऐसे परचेज किया, आई थिंक महीने भर का पैकेज था उनका। वो परचेज किया, वो ट्राई किया, मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा वो, बिकॉज वो क्या है, आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है HIIT, राइट। तो आप मैट पे कर रहे हो, तो वो आपका जो सुबह का 1 घंटा होता है, तो वो उस 1 घंटे के बाद आई यूज्ड टू फील सो ड्रेन्ड आउट फिजिकली, तो मेंटल का पता ही नहीं लगता था। तो उस चीज से मैंने ये चीज सीखी है कि आप जितना ज्यादा अपनी बॉडी को ड्रेन आउट करोगे उतना ज्यादा मेंटली रिलैक्स होगे, क्योंकि आप जितनी ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज मेहनत करोगे तो आप अपनी उस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि मेंटली आपको क्या चल रहा है। तो ये मैंने चीज सीखी, तो फिर देन आई कंटिन्यूड इट। फिर मैंने सोचा, और मैंने एक और चीज देखी है, अगर आप फिजिकली बहुत ड्रेन आउट हो रहे हो ना, हाँ, एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी, हाँ, है ना, और आपका दिमाग शांत हो जाएगा, है ना। हमारे दिमाग इसीलिए शांत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर थकता नहीं है। सारा दिन हम कंप्यूटर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग ही चीज चल रही है। आप सो रहे हो तब भी वही ध्यान आ रही है चीजें। अब आप एक्सरसाइज करके ऐसे सोते हो कि आपको बस बेड पे लेटते ही नहीं बेच के। सही बात है। तो स्टार्टिंग में तो घर पे चल रहा था, फिर और कैसे हुआ, क्योंकि बिकॉज ना अपने आप को मनाना एक्सरसाइज के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उठना जाना, ठीक है, रोज एक्सरसाइज करना, बहुत मोटिवेशन चाहिए। तो ये खुद की तरफ से आया या घर वालों ने भी नहीं, ये खुद की तरफ से ही आया। ओके, ये खुद की तरफ से मुझे था कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, नहीं तो मैं फिर औरों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की तरफ, इवन अपने घर की तरफ भी, क्योंकि मेरा माय ब्रदर डजंट लिव हियर, ही लिव्स आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। तो साल में वन ब्रदर वन सिस्टर। तो मेरे पेरेंट्स हैं, वो भी थोड़ा बीमार रहते हैं, तो मेरे लिए ऑफिस, बच्चे, घर, अपना घर, वहाँ वाला घर, तो थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा मेरे लिए बहुत हेक्टिक चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा, अब एक दिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, तो फिर मेरे को स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा कैसे। देन आई केम अक्रॉस, देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। आई ट्राइड फॉर लाइक 3-4 दिन किया मैंने, थक गई, नहीं हो पा रहा, बुखार हो गया। आई थिंक सेकंड थर्ड डे तो बुखार हो गया था, क्योंकि इतना इंटेंसिटी हाई है कि आप पहले तो जोश में कर लेते हो, अगले दिन आपकी बॉडी टूटती है। ये घर पे ही कर रहे थे या ये घर पे कर रही थी। फिर आपने करा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके, बस एक वो जो होता है कि आई डेंट गिव अप, कि मेरे दर्द है तो फिर भी मैं कर रही हूँ। थर्ड डे भी ऐसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसे मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। आप मतलब कि जिस हिसाब से आप कर रहे हो, और मेरे को लगता है कि जो वुमन है ना, जो लड़कियां हैं, वो वैसे ही स्ट्रांग होती हैं। लड़के तो सिर्फ कहने को स्ट्रांग होते हैं, लड़कियों जितना स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। ये मैंने देख लिया, मतलब कि, और एक उनमें डिटैचमेंट की बड़ी अच्छी आदत होती है। वो ऐसे डिटैच होती हैं किसी भी चीज से, लड़के नहीं हो पाते। जैसे लड़की को पता है कि या तो उनकी ग्रूमिंग ऐसे की गई है कि आप पैदा हुए हो, आपकी शादी होनी है, आपने जाना है, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले माँ बाप होते हैं, शादी होती है तो माँ बाप बैक सीट, देन हस्बैंड, ठीक है, बच्चा होता है, देन हस्बैंड बैक सीट, बच्चे, फिर बच्चे। मतलब कि वो ऐसे डिटैच होती हैं किसी भी चीज से। मतलब कि अगर लड़की ने किसी लड़के को मना कर दिया ना, ब्रेकअप कर लिया, तो फिर तो खुदा भी जमीन पे आ जाए, वो नहीं मनवा सकता उसको। लड़के उल्टे होते हैं, वो बेचारे डिटैच। सोच लिया, हाँ, लड़कियों को फर्क पड़ता है इमीडिएटली जब ब्रेकअप होता है, अगले 1-2 महीने, बस, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। वो नॉर्मल, लड़कों को पड़ते 6 महीने बाद। हाँ, मतलब कि उनको समझ आती है तब, अच्छा वो अच्छी लड़की छोड़ दी, ये चीज। तो फिर इसके लिए खाने पे भी कंट्रोल किया, बहुत ज्यादा। और वो क्या किया? आपको अपनी डाइट से सब कुछ जो आपको पसंद है वो हटाना है। तो जैसे आप जो भी तला हुआ खाते हो बाहर से, क्योंकि मुझे था कि अगर आपको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना, तो आपकी मोटिवेशन बहुत लो हो जाती है। ये तो है, राइट। तो अब ऐसी कोई मेरे पास गाइडेंस नहीं थी कि हाँ मुझे कुछ करना है। थोड़ा बहुत जो इंटरनेट पे सीखा था वो था। ऑल्दो मेरा ब्रदर बहुत है फिटनेस में, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन सबसे बड़ा गैप है कि रोज वो मेरे को बता नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। थोड़ा सा ठीक है, उसने इनिशियली पुश कर दिया, बता दिया कि ये करना होता है, पर रोज लेवल पे तो आपको फिटनेस ऐसी चीज है कि आपको रोज मेंटेन करना है वो, मेंटली, फिजिकली, खाने पे एंड ऑल सारी चीजों पे। तो पहले फूडी थे? मैं इतनी फूडी थी, अगर आप मेरे घर वालों से पूछोगे, एक चिप्स का पैकेट लेस, एक मैगी और एक डेयरी मिल्क मैं रोज खाती आई हूँ, आई थिंक सिंस लाइक आई वाज 2 इयर्स, और जब तक मैं जॉब करती थी, इवन अब तक भी, जब मेरी शादी हुई तब तक भी, एवरी डे। और मैगी का तो कोई हिसाब नहीं था, 2 बन रही है, 3 बन रही है दिन में। और अब छोड़ दिया? और अब मेरे को मैगी का कितने साल हो गए, मैगी। कल परसों मैंने सडनली आई केम फ्रॉम समवेयर एंड देन आई वाज वेरी हंग्री, तो मैंने सोचा, तो घर से
भंडारे का आलू पूरी आया हुआ था। वो इतने मेरे 4-5 साल बाद मैंने आलू पूरी खाया और मुझे नहीं तो आलू पूरी का टेस्ट भूल गई थी मैं। सही बात है। और ना शिमला जा रहे हो आप तो मैं आपको एक जगह बताता हूँ, सेंट बीट्स कॉलेज है हाँ लड़कियों का, हाँ। वहाँ एक मोड़ है। आज तो आप नहीं पहुंच पाओगे, कल आप दोपहर को जब आप हो वहाँ पे तो वहाँ पे जाना, वो ना टिक्की डाल के वो देता है, उसका नाम कुलचे क्या? चने। कुछ उसको कहते हैं ना। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो रील्स में बहुत वायरल हुआ है वो। ये जो हमारे साथ आए हैं, ये जो सुमित जो हाँ। आपसे बात कर रहे थे, वो पहाड़ी हैं, ओके, तो उनको पता है उसको कुछ कहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नेम है। वो बंदे का कुछ नेम है, वो पता नहीं कुछ नहीं कुल, जिसको भी कुछ कहते हाँ हैं, कुछ कहते होंगे, वो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। कुलचा समथिंग कुछ हाँ कहते हैं उसे। कुलचा, वो हाँ टिक्की डाल के देता है और उसमें हाँ चटनी हाँ डालता है, वो क्या स्वाद है। हाँ, कहते हैं कि वो काफी फेमस है वो शिमला। मतलब कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि आप डाइटिंग पे हो अब क्योंकि चलो देखते हैं अच्छी चीजों को खाने चाहिए कभी कभी। हाँ। तो खाना सब चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगी कभी नहीं हाँ, खाना चाहिए ये। आपको। हाँ ठीक है, कंट्रोल रखो। सबसे सबसे फर्स्ट स्टेप तो है कि आप घर का खाना खाओ। घर का खाना है, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा वेट है तो आपको वो लूज करने के लिए घर के खाने पे भी कंट्रोल करना Yes. पड़ेगा। तो आपको ऑब्वियसली कुछ महीनों तक, जैसे मैंने 6-8 महीने तक मैंने कोई गेहूं की रोटी, कोई चावल नहीं खाए। मैं खाती थी बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी पे मक्खन या घी और जो भी बनाए घर में सब्जी दाल सब्जी जो भी बनी है उसके साथ आप खा लो। और फिर जैसे और भी कुछ खा रही हूँ, रात को खिचड़ी खा ली, रात को हो सका तो ना ही खाया। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको भूख नहीं लग रही तो मत खाओ। हाँ। ये नहीं कि आपको अब स्नैकिंग की आदत है कि आपने अब चलते चलते किचन में गए नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, ये सब बिल्कुल बंद। नमकीन बिस्किट हमारे घर में आना बंद हो गए थे, अभी लेटली आना शुरू हुए हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं आपको बताऊँ अपनी फिटनेस जर्नी, तो मैं 110 किलो का था। अच्छा। मतलब कि अभी फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है वेट, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो गई थी। हम्म। तो वही कि आपको खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि आप ये नहीं इट इज कि, ऑलवेज 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज। और मैंने एक्सरसाइज नहीं की है बिल्कुल भी। अच्छा, एक दिन भी जिम नहीं वैसे गया। डाइट करिए आपने। फिर वैसे ही अपने आप को कम किया, और मैं हाँ। कम कर रहा हूँ 2015-16 से, ओह वेरी नाइस। हाँ। कि कम करता हूँ उसको धीरे धीरे धीरे। बिकॉज मेरे को ये था कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो क्या, मैंने निकाला नहीं टाइम, लेकिन मेरे को खाना कंट्रोल करके, मैं समोसे खाता था, 4-4 5-5 समोसे खाता हाँ था, हाँ। आलू के परोठे 4-4 5-5। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आलू के पराठे आप घर के खा रहे हैं वो इतना हार्म नहीं करेंगे आपको, लेकिन अगर आप जो समोसा बाहर का खा रहे हैं, क्योंकि एक तो सेम तेल यूज हो रहा है, सेम तेल में वो समोसे, वो बहुत डेंजरस है। बहुत डेंजरस। हाँ। तो मीठा खाए कितने दिन हो गए? अभी कार में आते हुए मैंने डार्क चॉकलेट खाई है। अच्छा, नहीं चलो, जो तो डार्क है, वैसे मीठा वैसे वैसे छोड़ मुझे दिया है? मैं बहुत फैन हूँ बेसन के लड्डू, जो सफेद वाले क्या होते हैं उनको, छेना मुर्गी, नहीं नहीं, गुलाब जामुन टाइप, रसगुल्ले। रसगुल्ले, बेसन की उसके बर्फी और रसगुल्ले। बेसन की बर्फी, बेसन का कुछ भी हो, बेसन की बर्फी लड्डू ओके। और रसगुल्ले, मैं पूरा बेसन पूरा की, डब्बा खा जाती थी। अभी आप शिमला जा रहे हो ना, हाँ। तो कंडा घाट आएगा। अच्छा। कंडा घाट क्रॉस करके ना, वहाँ पे दुकान है एक, मैं उसका नाम आपको मैसेज कर दूंगा। उस दुकान पे गाड़ी रोकने नहीं देते, क्योंकि बिकॉज वो बहुत तंग जगह है। अच्छा। तो जैसे ही आप कंडा घाट क्रॉस करोगे ना, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, एक ट्रक खड़ा होगा जो बर्फी बेच रहा होगा। वो अच्छा। उसी शॉप वालों ने आगे खड़ा किया अपना, अच्छा। उसकी बेसन की बर्फी खाना। नाइस। मतलब कि आप भूल जाओगे कि मैं फिटनेस में हूँ। हाँ, कि मतलब कि आप कहोगे यार एक पीस और दे दे। अच्छा। ये चीज थी, उस टाइप का बहुत अच्छी बर्फी है वो। तो ये चीज, तो और क्या करते हो अभी आप? जैसे अभी अभी आप जिम जाते हो? हाँ, तो मैं बता रही थी जर्नी अपनी। तो पहले मैंने घर से स्टार्ट किया, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है मेरे वहाँ से जिम ज्वाइन करने की भी, बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू ज्वाइन अ जिम। मुझे लगता कि मैं अपने घर कंटिन्यू करूँ, फिर मुझे लगा मुझे अपने हस्बैंड को भी लाना चाहिए थोड़ी फिटनेस में, लेकिन उनको पुश करना इज नेक्स्ट लेवल। उनको, किसी को जब तक खुद चाहत नहीं होगी वो फिट बिल्कुल, नहीं हो सकता। ये तो है, ठीक है, कोई और किसी के और पुश करने से नहीं नहीं होता। होगा। तो एक हमारे रिलेटिव हैं, रिलेटिव कह लो, फैमिली कह लो, तो उन्होंने मेरे को, वो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराया उनके ट्रेनर से मुझे। तो उन्होंने उनके ट्रेनर से इंट्रोड्यूस कराया, उन ट्रेनर से हम ट्रेनिंग लेने लग गए, पर्सनल ट्रेनिंग। राइट। तो हमने 1 साल उनसे ट्रेनिंग लिया। उन्होंने हमें जो ग्रूम किया है दोनों को। इवन माई हस्बैंड इज ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, ही वॉज ऑल्सो लाइक 95-98 समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने हमें बहुत ग्रूम किया। तो ही इज आवर फर्स्ट ट्रेनर। ओके। तो उन्होंने हमें ग्रूम किया, उससे फिर हमारा और इंटरेस्ट बढ़ा कि हमें करना चाहिए। फिर मेरा था, मेरे को कभी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी थी, मुझे था कि फिट रहे और एक्टिव रहे। इस उम्र में आई थिंक एक्टिव इज समथिंग विच एवरीबडी लुक्स फॉर, के मैं थोड़ी लेजी ना रहूं, सब कुछ हाथ पैर अच्छे से चलते रहे ऑल। तो बस फिर क्या कहते हैं, उन्होंने हमें थोड़ा सा ग्रूम करा एक्सरसाइजिंग में। एंड अब मैं जैसे क्रॉसफिट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड वेट लिफ्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट। एक ना बलरीत मान है, आपने शायद देखा होगा। हाँ,
चंडीगढ़ से ही है वो, हाँ हाँ शी इज ऑल्सो इनटू यू नो फिटनेस एंड ऑल। उनका हस्बैंड भी गोरा देशमान, अच्छा तो वो भी बहुत फिटनेस में। अब तो वो आई थिंक सेलिब्रिटीज को ट्रेन करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। अच्छा अच्छा तो राइट, मैंने ये देखा है कि यू नो कि फिटनेस होनी चाहिए, बिकॉज आज की डेट में इतनी ज़रूरी हो गई है कि उसके बिना गुजारा नहीं है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका बॉडी अच्छी नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं फील करते, आपको सब कुछ। जैसे अब आप कहीं जाते होगे, हर कोई कहता होगा यार प्रियंका को देख। कहते हैं। और मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि हाँ। इसलिए मैं करूं। मुझे था कि मुझे अपने मेंटल स्ट्रेस को जो रिलीव करना है, उसके लिए मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे थोड़ा रिलैक्सिंग लगे। करा मैंने इसलिए था, मुझे कहीं भी अपने ड्रीम में भी नहीं था कि मैं अच्छी लगूं और अच्छी लगूं या लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दें। वो प्लस पॉइंट है ना हाँ, उसका। वो अब लगने लगा है। जब हमने कर लिया तो वो लगने लगा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले हम जिम जाते थे तो हम देखते थे दूसरों को कितने फिट हैं यार, हाँ, कितना सही कपल है और सही कितना। बात है। अब लोग हमें देखते हैं, अब हमें ऐसा लगता है कि हम इंस्पिरेशन सही बन बात गए है। हैं लोगों वो अपने पति को बोलती हो कि देखो की। कुछ करो। कुछ करो, उनका हस्बैंड देखो, वो देखो, वो अपनी वाइफ को बोलता है वो देख। हाँ हाँ सही ऐसे चीज, है। और वो अच्छी चीज है यू नो। मैंने ना एक बार बिन्नू ढिल्लों, आपने सुना ना, हाँ हाँ पंजाबी एक्टर है। हाँ तो उनको ना किसी ने पूछा कि यू नो आप इतने हमेशा फिट रहते हो, ये चीज। तो कह रहा मैं, ये हमारी दुकान है, हाँ तो हम हाँ इस पे कपड़ा नहीं मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट फिर हमें कोई खरीदेगा नहीं। राइट तो कह रहा है अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो क्यों ना फिट रहूं फिर। राइट। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि शरीर को फिट रखना, अच्छा दिखना, ग्रूम रखना, ये हमारी जिम्मेदारी और है। फिर उससे क्या कॉन्फिडेंस आता है आप में, बात करने का, चलने का, लोगों से मिलने का। फिर लोग भी आपसे देख के इंस्पायर होते हैं। और सबसे ज्यादा तो कि आपकी फैमिली में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आपके बच्चे आपको देख के इंस्पायर वो हो तो रहे है हैं, ही है। आपके जो भी सराउंडिंग है वो अब जितने मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है वो सारे इतने इंस्पायर्ड है मेरे से कि हमें देख के बहुतों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर Yes. दी। तो इट फील्स गुड कि और हम यहाँ। आपकी बेटी के लिए कितना अच्छा है हाँ कि उसको पता है कि फिटनेस कितनी जरूरी है, कितनी मेरे माँ जरूरी बाप आज भी कर रहे हैं। हाँ, तो वो अभी से ही उस हिसाब से उसको हमने डालना शुरू कर दिया है, कि इवन बेटे को भी। कि खाना ऐसे है, हाँ ये नहीं खाना, है ना। नाइस। उनको सारा पता है, प्रोटीन लेना होता है, क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए होते हैं, नेसेसरी होते हैं बॉडी को, राइट। क्या क्या लेना चाहिए हमें तो डाइट। कौन सा प्रोटीन चल रहा है अभी अच्छा? प्रोटीन का नाम तो मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड लाते हैं। ओके लेकिन हाँ, वो हम उसके फ्लेवर बदलते रहते हैं बाकी। ओके नाइस। तो चलो जो भी है वो हम, मैं फोटो लगा डिस्कस दूंगा, कर लेंगे। डिस्काउंट दे देना और ज्यादा। ये चीज। ठीक है। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है, फिटनेस को लेके हैं या कुछ और चल रहा है दिमाग में? अब चल तो ये रहा है कि अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस डोमेन को जहाँ पे मैं आई हूँ। अब देखते हैं जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ब्यूटी वर्ल्ड को लेके या फिटनेस को लेके? ब्यूटी वर्ल्ड में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। फिटनेस तो इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। बिकॉज मैंने मिसेज वर्ल्ड स्टार्ट किया था, उसमें मैं फिट थी इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको। सॉरी मैं रोक रहा हूँ। अब ये कैसे आया था, सॉरी हम मिस कर गए। मिसेज वर्ल्ड, हाँ तो इसके अंदर मैंने आपको चलो ऑफ कैमरा बताया था। हाँ, तो वो हस्बैंड ने आपको? हम ऐसे एक दिन बैठ के रील्स देख रहे थे जैसे सब देखते हैं रात को। तो देयर इज सम एड जहाँ पे आई। तो पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ट्राई क्यों नहीं करते, बिकॉज यू आर ओके, मतलब जो हाँ। होना चाहिए। फिर मैंने उसकी डिटेल पढ़ी कि मैंने कहा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू बी फिट, तो लेट्स ट्राई। मैंने भरा फॉर्म, मैंने ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गए वहाँ पे। तो जब और वो सिलेक्ट, गुड़गांव में ही था? वो था दिल्ली में, ऑडिशन दिल्ली में था। ओके आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस बट दिल्ली में था। राइट। तो वहाँ से फिर एक नया मोड आया कि ऑडिशन हुआ। फिर अब जब 4 दिन वहाँ रह के आए, थिंक 5th डे हमारा फिनाले था। क्योंकि बिकॉज यू नो पेजेंट्स में क्या है कि जैसे आपको ग्रूम रहना पड़ता है। हाँ, मेकअप है। सुबह 5 बजे उठ के मेकअप कर रहे हैं। तो पहले था जिंदगी में मेकअप इतना? नहीं, हाँ। आई हैव लर्नड मेकअप। आई यूज्ड टू डू लाइक बेसिक मेकअप, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। प्रॉपर मेकअप करना जो सीखा वो वहीं सीखा। राइट। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। जो बरखा नांगिया मैम है जो लीड करती है, और अभिषेक सर हैं जो इनके ओनर्स हैं। राइट। उन्होंने बहुत बहुत, और ऐसा नहीं है कि वो लोग, आई डोंट नो अबाउट अदर पेजेंट्स, बट उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस है उनका। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ये औरतें हैं और ये बहुत ही अपने शौकिया आ रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट। वो एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं। इवन जो और भी लोग आते हैं वहाँ पे, वो भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं। तो कुछ चेंजेस लगे आपको 4 दिन के बाद? बहुत जैसे ज्यादा, आपने पहले बताया कि बैठने में, उठने में बहुत ज्यादा। और क्या चेंजेस आए लाइफ में? और चेंजेस ये है कि नाउ आई नो हाउ टू कैरी माई सेल्फ। ठीक है, वेयर एवर आई हैव टू गो पब्लिक अपीयरेंसेज एंड ऑल, you know that how to carry yourself, how to talk to people, which I knew already because I was exposed to corporate world. So corporate mein I had that confidence and way of speaking, so I already had. But it was just that how to be presentable, because you have to look, you know, this thing on camera. So you have to maintain that
यू नो कि हाँ पर्सनालिटी वाइज यू हैव टू मेंटेन दैट, आई लर्न फ्रॉम। और एक और चीज होती है ना, जब आप ऐसी चीजें करते हो तो आपकी ऑफिस में भी बड़ी वो हो जाती है। ऑफिस में होती तो आई टेल यू अ स्टोरी। सो आई वाज अपीयरिंग इनटू दिस पेजेंट, आई थिंक इट वाज माय फिनाले डे एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहां पे मेरे बॉस के बॉस है, तो उनका कोई कंपनी का कोई इवेंट चल रहा था वहीं पे उसी फ्लोर पे, सम इन अदर सम बोर्ड रूम। तो हमारा लंच हो रहा था, तो हम लंच कर रहे थे, तो वो मुझे मिल गए, तो वो मुझे कहने लगे कि अरे आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो वेरी गुड। अरे हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, तो लकीली आई हैड अप्लाइड लीव फॉर दैट। शुक्र है कि पता लगा। ऐसा नहीं था कि बंक मार के वहां पे कर रही कि पता लगा सैलरी काट ली। नहीं, आई हैड अप्लाइड अ वीक हॉलीडे फॉर दैट लीव। नाइस। तो फिर ऑफिस वालों का क्या रिएक्शन था? ऑफिस वाले वाज वेरी सरप्राइज्ड, दे सॉ माय इंस्टा पेज। अभी काफी ऑफिस वाले भी फॉलो करते हैं मेरे को, तो इट्स अ वेरी, दे आल्सो गेट इंस्पायर्ड, क्योंकि उनको लगा कि यार ये कब हुआ, ये कैसे आया जिंदगी में, हमें तो लगता है अभी भी उनको यकीन नहीं होता। कई बार जो फॉलो करते हैं, जब मैं कुछ डालती हूँ, मेरा पेज होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये वही लड़की है जिसको हम रोज देखते हैं, मिलते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कहीं पे जैसे पब्लिक अपीयरेंस के लिए आते हैं आपको, कहीं जाते हो आप कुछ? हाँ, बहुत जगह कुछ इवेंट्स हो गए, कुछ अभी शोज के लिए तो मैं नहीं प्रेफर कर रही जाना, बिकॉज माई फोकस इज नॉट गोइंग इनटू रैंप वॉक एंड ऑल। वो मेरा एक शौक था, मैंने कर लिया, अब ना आई वांट टू ग्रो फ्रॉम हियर। राइट। अपने घर में ना मैम हर कोई शेर होता है। अपने घर में तो बिकॉज खुला राज है ना, अपने पापा है, अपनी मम्मी है, अपना भाई है। राइट। लेकिन जब आप शादी करके दूसरे के घर जाते हो तो वहां पे कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं लाइफ में, है ना? लेकिन मैंने एक चीज देखी कि आपकी जिंदगी में ज्यादा चेंजेस आए शादी के बाद, कि आप फिटनेस आपकी जिंदगी में आई, पेजेंट आपकी जिंदगी में आया, है ना? अभी आप एक वो क्या बोलते हैं उसे, सेलिब्रिटी वाला जो लाइफ में हर कोई सोचता है वो आप जी रहे हो, है ना? तो ये सब चीजें कैसे सपोर्ट की इन लॉज ने? So in-laws, unfortunately, I don't have a father-in-law. Okay. He passed away 4 years back. Okay. So I have a mother-in-law at home. I think she's very supportive. Because I am always out in the time. कुछ कभी कहीं है, कभी कुछ है। इसके अलावा, apart from this celebrity वाला tag, I have a school also, preschool. Okay. I run that preschool also. Nice. So अब ये कैसे जिंदगी में ये I always wanted to do something on my own. जब ये नहीं था, जब एज एन ये पेजेंट वाला नहीं था सी, आई वांटेड टू डू। अभी जब आपने बोला तो मुझे याद आया कि मैं ये भी तो कर रही हूँ। तो देन मैंने सोचा कि अब ये भी कुछ अपना करते, तो मैंने अपनी मदर को थोड़ा पुश किया कि आप करो मेरे साथ थोड़ा सा। तो फिर हमने एक स्कूल खोला। किस नाम से? किड्जी की फ्रेंचाइजी ली पहले टू स्टार्ट, बिकॉज हमें इनिशियली थोड़ा सा ये था कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड होगी तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। राइट। तो वहाँ से फिर हमारा स्टार्ट हुआ। तो अभी स्टार्ट हुआ है? अभी इट्स बिन 1.5 year। नाइस। और मेरे को किड्जी अच्छे फ्रेंचाइजी है। हाँ, किड्जी इज अ गुड फ्रेंचाइजी। तो मतलब आप सीखने को बहुत मिलता है, आपको समझ आ जाती है, सीखने को, सपोर्टिव भी हैं। राइट। फॉर एग्जांपल कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। राइट। और मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों की ग्रूमिंग बहुत जरूरी है छोटी उम्र से ही, राइट, है ना? अब हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो ऐसा है कि जैसे दे आर जस्ट लिविंग विद इन अ सेकंड होम। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, although it doesn't matter कि अभी associated with a brand or not, it's just like क्या मेरा खुद का नेचर ऐसा है कि you know, जब भी बच्चे, मैं खुद जब पर्सनली स्कूल में जाती हूँ, सब बच्चे आके मेरे को हक करते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसे पर्सनली वो मुझे जानते हो। बिकॉज द वार्मथ हम दे रहे हैं बच्चों को स्कूल में, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम स्कूल में। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल से लेके 4.5 साल तक के बच्चे, अब वो ऐसे मिट्टी के घड़े हैं, आप उनको जैसा ढालोगे वो वैसा ढल जाएंगे। आप उनको प्यार दोगे, उनको प्यार समझ में आएगा, डांटोगे उनको डांट समझ में आएगी। राइट। तो घर में कोई बिजनेसमैन था? नहीं। पापा वकील? पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। ओके, गवर्नमेंट जॉब में। और हाँ, वकालत उन्होंने करी है। तो ये सारे आपके दिमाग में कैसे आए कि मैं बिजनेस भी कर लेती हूँ, है ना? कोई ये दादाजी से बिजनेस में कौन? नहीं, वो तो लॉयर हैं ही शुरू से। ओके। थे, लॉयर थे। मेरे जो ताऊ जी थे, वो भी, उनकी डेथ हो गई, वो भी लॉयर थे। मेरी ताई जी लॉयर हैं, ताई जी के दोनों बच्चे लॉयर हैं। ओके। मेरे मम्मी पापा लॉयर हैं, बस मैं और मेरे भाई लॉयर नहीं है। क्योंकि बिजनेसमैन कोई नहीं। बिजनेसमैन कोई नहीं। नाइस। तो फिर आपने ये शुरू किया नया ट्रेंड अपनी, राइट, है ना? तो अच्छी बात है कि नौकरियां कितनी देर हो जाएंगी। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू एक्चुअली डू अ बिजनेस, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू एक्चुअली कम इनटू दिस सेलिब्रिटी वाला डोमेन। वो एक अच्छी चीज है कि बिकॉज कोई तो चेंज करे, राइट, उसको चेंज करे। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए अच्छा है। कब तक नौकरियां होंगी? और आजकल नौकरियां वैसी रही भी नहीं है, कहाँ आजकल नहीं है, और वैसी भी नहीं रही है। स्ट्रेस इतना हो गया है।
और फिर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो अपने बिजनेस के लिए करो, वो ज्यादा बेटर है। उसमें क्या होता है, आप सबको लगता है एक तो अपने बच्चे की तरह बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हो, जितना आप अपने बच्चे के ऊपर डालते हो मेहनत, उतना ही आप अपनी बिजनेस की तरफ डाल रहे हो। वो आपके लिए बच्चा ही है एक, आप उसको बड़ा कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो अच्छा है एक्सपीरियंस। वो बात बीच में रह गई, इन लॉज वाली, मदर इन लॉ वाली, फिर वो क्या हाँ, तो मदर इन लॉ काफी बहुत सपोर्टिव है। मदर इन लॉ, जब मैं ऑलमोस्ट बाहर ही होती हूँ तो शी इज द वन हु इज ऑलवेज होम टेकिंग केयर ऑफ किड्स एंड ऑल। तो ऑल्दो वी हैव मेड एक्सेट्रा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन हाँ अगर एक बड़ा घर पे हो तो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। आपको लगता है क्योंकि गुड़गांव ना एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहाँ पे ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हाँ, है ना, कि दादा दादी कहीं रह रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है ये गलत है, मतलब कि मजबूरी है लोगों की? मैं आपको अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो लोगों को शुरू शुरू में तो लगता है, मुझे भी लगा था कि कहाँ पे, ऑल्दो ऐसा कोई हमारे उस टाइम पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कॉन्सेप्ट के न्यूक्लियर फैमिली में होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली होती क्या है, हम भी पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे थे, इतनी बड़ी फैमिली थी, इतनी बड़ी फैमिली थी, तो हमें ऐसा कभी लगा नहीं, मेरी कभी ऐसी चाहत नहीं थी कि मैं ऐसे सिर्फ लड़के के साथ ही रहूं जाके, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, आजकल की जो जनरेशन है उनको है कि मैं न्यूक्लियर में ही रहूं, जाती है, उनका पहले से ही माइंड सेट है। आप उनसे पूछो कि नहीं हमें नहीं रहना मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ, थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, होती हैं रेस्ट्रिक्शन, सबकी होती हैं, लेकिन आप उसको जब आप अपनी लाइफ में आगे जाते जाते हो, आप देखते हो कि कितना बड़ा बेनिफिट है उनका साथ रहना। बिल्कुल। और ऐसी सिटीज में तो, मेट्रो सिटीज में भी आप बेनिफिट्स भी हटा दो, अगर आपको ये दिख रहा है कि एक बड़ा बैठा हुआ है घर में, कुछ नहीं कर, उसे हमें कुछ नहीं करवाना, उसे कुछ नहीं, वो उनको कुछ करवाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं, तो हमारी हेल्प तो हो ही रही है, लेकिन हमें एक कितना बड़ा सपोर्ट है। हम अगर अब गुड़गांव में आप देखेंगे कितने इंसिडेंट्स होते हैं कि मेड्स वगैरह बच्चों के साथ ये करती हैं, कुछ खिला देती हैं एंड ऑल। अब आपके अगर मदर इन लॉ कोई बड़ा बैठा हुआ है घर में तो आपको उस चीज की टेंशन ही नहीं है ना। अब हम यहाँ पे आए हुए हैं, मैं ये पॉडकास्ट देने आई हूँ, मुझे पता है कि मदर इन लॉ घर पे है, ऑल्दो मेरा जो घर है 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है, तो हमारा सपोर्ट चल जाता है। जैसे अब थोड़ा सा अगर यहाँ नहीं है, मम्मी की तबीयत खराब है मेरी मदर इन लॉ की, तो वहां छोड़ देते हैं बच्चों को। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट, टच वुड, कि मेरे पेरेंट्स भी उसी सिटी में रहते हैं, विद इन अ 10 मिनट डिस्टेंस, और इवन मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहते हैं। और मैंने एक चीज और देखी, जो बंदा जॉइंट फैमिली में रहा हो ना, वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रह सकता, वो नहीं रह सकता, उसको टेंशन हो जाती है, देखने के लिए कोई है ही नहीं बंदा, और कोई दिख ही नहीं रहा घर में, उसको 10 बंदे चाहिए कम से कम घर में रहने चाहिए। कि सुबह उठे तो वहां बैठा है, वो चाय पी रहे हैं, वो कॉफी पी रहे हैं, वो अखबार पढ़ रहा है, ऐसे चलता है हमारे। मेरे साथ भी यही है, मतलब कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार कितना मजेदार है कि सारे कजन, है ना, कोई लड़ाई भी हो रही है, फिर 4 दिन बात नहीं हो रही है ना, फिर उनको मना रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और फिर वो रूठना मनाना भी बहुत जरूरी है घर में, कि उसको मना रहे, चल आज पिज्जा खाने चलते हैं ना, आज चल घूमने चलते हैं, वो उसको मनाना भी है, पैम्पर भी करना है, फिर शिकायत ना लगा दे वो। आजकल बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट रखा है क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हो गए। हमारे घर वालों ने अभी कभी हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं रखा, हम मामा के घर भी रह के आ रहे हैं, हम किसी और के घर भी जा रहे हैं, अपने घर में भी हम इतने सारे बच्चे हैं, गली में खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, लाइट चली गई तो हाइड एंड सीक चल रहा है वहां पे दूर दूर तक गलियों में, मम्मी पापा को भी टेंशन ही नहीं है। आजकल तो बच्चे सेफ ही नहीं है, अपने घर में सेफ नहीं है, तो बाहर तो वैसे अनसेफ है ही। यस। तो फिर पेरेंट्स की तरफ से कोई आया जब आपने कहा कि मैं पेजेंट ज्वाइन कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स की तरफ से? अप्रूवल तो सबका चाहिए होता है, पेरेंट्स का हमें आज भी चाहिए 40 साल की उम्र में। तो उनका क्या रिएक्शन था कि प्रियंका ये, उन्होंने कहा कि आर यू श्योर, मतलब कि कैन यू डू इट, तो बट लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, उन्होंने कहा अगर इसकी अप्रूवल है तो ठीक है। नहीं वो हाँ मतलब वो तो है ही एक, जैसे मेरे हस्बैंड का अगर वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। मेरे लिए आज भी जितना इनका ओपिनियन मैटर करता है उतना ही उनका मैटर करता है। ऐसा नहीं है, वो कभी ये नहीं कहते कि वहां देख अब तेरा वो घर है, वो तू देख अब कैसे क्या करना है, वो कभी नहीं कहते। बट लेकिन हाँ उनका कंसेंट मेरे लिए जरूरी मैटर करता है। तो फिर उनको कैसा फील होता है अब? अच्छा फील होता है, प्राउड कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि अच्छा कर रही है। वो इंस्टाग्राम पे है, वो मेरी मदर है इंस्टाग्राम पे। तो फॉलो करती होंगी? हाँ फॉलो करती है, देखती है क्या क्या डलता रहता है, पूरे कमेंट पढ़ते होंगे? हाँ कमेंट करती है, कई बार करती भी है कमेंट। तो कभी आपको लगा कि यार मम्मा ज्यादा मत डीप जाया करो, ठीक है? मम्मा को मैं एक्चुअली क्या, उनको थोड़ा सा ऑपरेट करना नहीं आता, वो कैसे खोल के दे दिया, वो पता चल गया, ऐसे स्टोरी वोरी देखते हैं, ऐसे लगाते, स्टोरी लगानी आती है, कमेंट करना उनको पता नहीं है कि कैसे क्या था, तो वो जब उनको दिखाते हैं कि अच्छा ये तब पढ़ती है। क्योंकि ना कई बार पेरेंट्स है ना, जैसे मेरे कई रिश्तेदार हैं तो ना कमेंट पढ़ने शुरू कर देते हैं कई बार। हाँ। मैंने कहा ज्यादा नीचे मत जाया करो क्योंकि लोग बहुत कुछ लिखते हैं, ट्रोल करते हैं। हाँ। ट्रोल करते हैं लोग। हाँ। मैंने कहा आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो, मैं कहा नीचे जो लिख रहा है उसको लिखने दो। बट लकीली अभी तक मेरे ऐसे कोई फॉलोअर्स नहीं है जो अननेसेसरली ट्रोल कर रहे हैं, ऐसे कोई फालतू में भी ट्रोल नहीं करते लोग।
फुल ऑफ ऐसे लोग फुल ऑफ, मतलब मैं कह रही हूँ ऐसे अभी तक नहीं आया है, टच वुड ना आए। सुनो निकाल दो, क्योंकि लेकिन लोगों को फालतू करने की आदत है, करने दो। राइट, राइट। उसका जितना कम सोचोगे उतना। मैं तो कमेंट्स पढ़ती भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नाइस। मैं कभी कमेंट्स पढ़ती नहीं, मैं कभी ये भी नहीं देखती किसने लाइक किया किसने नहीं किया, मैं कभी नहीं देखती। हाँ, डाल दिया कंटेंट, अच्छा चला, कोई और बताता है कि अच्छा वो अच्छा चल रहा है आपका, वो इतने लाइक्स आ गए उस पर, मैंने कहा चलो। तो कभी इंस्टाग्राम नंबर्स तंग करते हैं आपको? नहीं। कि आजकल क्योंकि बहुत जरूरी हो गया, हर कोई ना ये पूछता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, तो आपको तंग करता है कभी? नहीं, मैंने कभी कभी पहली बात तो अपना ये कभी बढ़ाना है मुझे फॉलोअर काउंट ऐसे कभी नहीं सोचा मैंने कि मेरे इतने लाइक्स आने चाहिए, मैंने अपना फॉलो। आप अपना काम करते रहो, फॉलोअर लाइक अपने आप बढ़ते रहेंगे, जो आप कर रहे हो वो करते तो जाओ। एक्टिव कब हुए इंस्टाग्राम पे? जब ये पेजेंट जर्नी स्टार्ट करी। अच्छा, उससे पहले नहीं? हाँ, उससे पहले इंस्टाग्राम था? हाँ, इंस्टाग्राम था, पर्सनल अकाउंट था। ओके। पर्सनल अकाउंट पे वही अपने जो 150-200 हाँ, लोग वो होते हैं जो इमीडिएट जानकारी होती है। रिश्तेदारी में जो। तो कैसा लगा जब पहली बार पब्लिक किया प्रोफाइल? ऑल्दो मेरे हस्बैंड ने कहा था थोड़ा सा देख के एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन उनका एक्चुअली कॉन्टेस्ट में ये थोड़ा सा था कि आपको पब्लिक प्रोफाइल बनाना है, उसमें आपको कुछ कुछ ये चीजें डालनी है, एज इन व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट फिटनेस, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मेकअप। तो इसकी हमें थोड़ी सी वीडियोस बना के डालनी थी उसमें। तो दे हैड सम कॉन्सेप्ट ऑफ कुछ पैरामीटर्स होंगे जज करने के, हाउ आर वी ऑन कैमरा। नहीं, बिकॉज जरूरी है आज की, जब आप अगर एक्चुअली इस स्पेस में आते हो ना, तो मुझे लगता है कि आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप फिर उस चीज को फॉलो करो, है ना, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, है ना, कुछ आपको समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, है ना, जो आप कर रहे हो वो करना चाहते हैं, है ना। बिकॉज बहुत मुश्किल है इस एज में इतनी सारी चीजें करना, क्योंकि आधे लोग तो हार मान जाते हैं कि फिटनेस नहीं होगी यार, कैसे जाऊंगा जिम, है ना, वेट कैसे उठाऊंगा, है ना, मेरे जैसे को वेट उठाना पड़ जाए तो 2 दिन उसके हाथ दर्द हो जाए, क्योंकि किया ही नहीं कभी जिंदगी में। तो वो चीज़, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और आई विश कि आप करते रहो यही सब चीज़ें, और बिकॉज कुछ नहीं पता जिंदगी का। एग्जैक्टली, कुछ नहीं पता, क्योंकि कल को पता नहीं आप कहाँ हो। हाँ, हाँ। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कुछ लेके? फ्यूचर प्लान्स मेरे हैं कुछ कि सोचे हैं कि एक्टिंग वगैरह या कुछ और? हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो व्हाई नॉट। राइट, मतलब कि वो है, व्हाई नॉट, हाँ। आई एम ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज। अब तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी, ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि मैं आई रिस्ट्रिक्ट इन वन पर्टिकुलर डोमेन। हाँ, अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, अच्छा मेरे को लगता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, तो व्हाई नॉट। राइट। तो घूमने का कितना शौक है? घूमने का मेरे को ज्यादा नहीं होने, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा शौक है घूमने का, मुझे नहीं है ज्यादा। क्यों? मैं बहुत ही ज्यादा होमली हूँ, मुझे घर में रहना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने पसंद के गाने सुनना, वो बहुत अच्छा। घूमना नहीं? घूमना मुझे नहीं पसंद, ना बीच ना पहाड़? अब चले गए तो चलो घूमा, ऐसा नहीं है कि कईयों का होता है ना कि मुझे जाना है, बहुत दिन हो गए, मेरा दिल कर रहा है पहाड़ों पे जाने का, मेरा दिल कर रहा है बीच पे जाने का। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा गुड़गांव से बाहर चली जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया पीछे, तो फिर ऐसा लगता है वापस आते ना तो थोड़ा तसल्ली होती है दिल को कि अच्छा चलो मैं आ गई हूँ। और उनको घूमने का शौक है? मेरे हस्बैंड को घूमने का शौक। तो ठीक है ना। हाँ, तो चल जाता है हमारा, वो मेरे को ले जाते हैं, मैं ना चाहते हुए भी चली जाती, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी, वो ले जा रहे हैं तो चले गए। राइट। क्या क्या देख लिया अभी तक? हम ऑस्ट्रेलिया देखा अभी तो फिलहाल, अभी शायद दोबारा भी प्लान बने ऑस्ट्रेलिया जाने क्योंकि का। आपका ब्रदर वहाँ पे है। मेरा ब्रदर वहाँ राइट। पे है। और भूटान देखा। और भूटान कब गए? भूटान हम हो गए, इट्स बिन लाइक 17-18 साल हो गए, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा, था। उस समय तो और भी सुंदर होगा। बहुत सुंदर था, हाँ, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही दो जैसी ऑस्ट्रेलिया में है। आप जहाँ जहाँ हम रहते थे, आई डोंट नो अबाउट कंट्री साइड और इधर तो, लेकिन जहाँ हम रहते थे आपको कोई दिखेगा ही नहीं कि आपके अलावा कोई और भी रह रहा है इस कंट्री में, कोई है ही नहीं, दूर तो सबको दिख रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, बच्चों के खिलौने रखे हैं, साइकिल्स खड़ी हैं, और बंदे नहीं है, नो ह्यूमंस। क्योंकि भूटान की हवा कितनी फ्रेश होगी। ऐसे ही भूटान में तो ऐसा इतना सुंदर, मैंने शायद अपनी पहली बार जिंदगी में ऐसा देखा था, एक ही पहाड़ पे आधी जगह धूप है, आधी जगह बारिश हो रही है, एक ही पहाड़ पे एक जगह धूप आ रही है और एक जगह बारिश हो रही है, वो बहुत ही अच्छा है। और क्या देख रहे हैं हमने, बहुत अच्छी जगह दुनिया के, मैं कहता हूँ सबसे अच्छी चीज देख ली। उसके बाद मैंने गोवा भी देखा हुआ है, नैनीताल, उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश काफी एक्सप्लोर करा है। और दिल्ली का खाना कितना पसंद है? चलो अब तो खाते नहीं, पहले कितना पसंद था? बहुत ज्यादा। छोले भटूरे? मैं छोले भटूरे समोसे के बिना रह नहीं सकती थी। छोले भटूरे तो आज भी मैं देखती हूँ ना तो मेरा बड़ा ऐसा लगता है कि चलो यार नहीं खा सकते। कोई एक जगह रेकमेंड करनी हो आपको दिल्ली में? हाँ, मैं गुड़गांव की कर सकती हूँ बहुत सारी। गुड़गांव की बताओ। दिल्ली का तो चलो अब हमें इतना जाना नहीं होता, लेकिन हाँ, दिल्ली में सीपी में एक मूंग दाल का हलवा बनाता था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द वेंडर, बट वहाँ सीपी में मूंग दाल का हलवा बहुत फेमस है। तो वो मैं रिकमेंड करती हूँ, उसमें इतना घी होता है, सर्दियों में आप खाओ, गरम गरम वो देता है बना के, वो बेस्ट है। गुड़गांव में
गुड़गांव में बालजी हमारा बहुत ओल्ड रेस्टोरेंट है, वहाँ के छोले बचपन से मैं खाती आई हूँ। कल परसों मेरे हस्बैंड ने वहाँ से कुछ छोले लाते हैं, कई बार ऑर्डर करते हैं, उन्होंने मेरे को अचार दे दिया और कहा कि ये खा के बताइए क्या है। मैं उसका टेस्ट आज तक मेरी जबान पे ऐसा है कि मैंने कहा ये तो बालाजी का अचार है। तो वो एक बहुत फेमस जगह है वहाँ पे। क्योंकि खाने वाला आदमी ना, ठीक है वो दूर रह सकता है, लेकिन उसको बड़ी क्रेविंग होती है। क्रेविंग होती है, मुझे ये पता है कि कहाँ का क्या, क्योंकि घर वालों ने खिलाया हुआ है काफी, बहुत सारी जगह है। तो कैसे लगी बात करके मेरे साथ? कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं पॉडकास्ट दे रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपसे बैठ के बात कर रही हूँ। क्योंकि एंड में ना मैं अपनी तारीफ करवाता हूँ थोड़ी सी, तो आप कर सकते हो अगर आपको लगे तो आप। हाँ, मैं आपको सच बता रही हूँ निखिल, आप बिल्कुल भी नहीं हो ऐसे जैसे फॉर्मली पॉडकास्ट लेने वाले होते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल ऑफ दैट। गई हूँ मैं भी 2-4 जगह, बट आई रिजेक्टेड कि नहीं यार ऐसे नहीं हो पाएगा। तो लेकिन आपसे तो जब मैं व्हाट्सएप पे ही चैट कर रही थी, आप इतने डाउन टू अर्थ हो, ठीक है, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि फॉर्मली आप किसी बिजनेस प्रोस्पेक्ट से कहीं जा रहे हो या फिर आप कुछ एक इवेंट के लिए जा रहे हो। ऐसा लगता है हाँ किसी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, बैठ के बात करी और आ गए। मेरे को ये लगता है कि कि जैसे आप हो या कोई भी है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है एज ए होस्ट या एज ए इंटरव्यूअर कि सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल होने चाहिए। जब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बात नहीं कर पाओगे, है ना। और मैं अननेसेसरी ऐसे सवाल पूछूं जो मेरे व्यूज बढ़ा दें लेकिन आपको अनकंफर्टेबल कर दें, मैं वो चीज नहीं चाहता। मेरे को व्यूज के लिए इंटरव्यू नहीं करना। तभी आप देखोगे हमारे व्यूज कई बार नहीं आते, हमारी वैसी फ्लैशी हेडलाइंस नहीं हम डालते, बिकॉज वो 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा। अच्छी बातें आज नहीं चलेंगी, कल तो चलेंगी, है ना। आप जितना मर्जी कंट्रोवर्सी करते रहो, ऐसे सवाल पूछते रहो कि पेजेंट्स में तो जी पैसे लेते हैं, है ना, पेजेंट्स में तो ऐसा भी होता है ना। वो चीजें होती हैं तो फिर मत करो, राइट, है ना। फिर आप मत करो डिस्कस उस चीज को, है ना। फिर लेकिन आपको करना भी है। ये तो आपकी अपनी चॉइस है ना, आप जा रहे हो वहां तो आपने तो सब कुछ सोच के रखा ही होगा ना। तो क्यों उन चीजों को डिस्कस करना, सिर्फ पॉजिटिव सोचो ना जिंदगी में। आप देखो कितना अच्छा कर रहे हो, आपको देख के मेरे को लग रहा है कि जिम जाना चाहिए कि मैं जिंदगी में पता नहीं क्या कर रहा हूँ। राइट, तो थैंक यू सो मच मैम, और आई विश कि आपके जितने सपने हैं वो सब पूरे हों और आप थोड़ा सा घूमना ज्यादा शुरू करो, है ना, बिकॉज वो बहुत जरूरी है घूमना। कोशिश करेंगे, वो मेरे को कभी कमी छोड़ते नहीं मेरे हस्बैंड, वैसे ले जाते क्योंकि उनको खुद को है तो वो मेरे को हमेशा लेके चले जाते। नाइस, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।